हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 16 में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये एक नया किंगडम है और इस चैप्टर का लास्ट किंगडम है। इसे हम जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन आज का लेक्चर बस एक बेसिक लेक्चर होगा। इसमें हम इसकी थोड़ी बहुत बेसिक कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो सबसे पहले ये होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल वाले, यूनिसेलुलर नहीं होते ये। और यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, इनका पूरा इनके पास एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट यानी कि खमीर। ठीक है, वो उसमें होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, क्या होता है? यूनिसेलुलर। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती इनके अंदर। फर्स्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा पिगमेंट्स नहीं होते इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि ये ऑटोट्रॉप नहीं है। सिंपल सी बात है, ये ऑटोट्रॉप नहीं है। और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। या सेप्रोफिटिक मतलब किसी और दूसरे होस्ट पे दूसरे होस्ट को अपना खाना बना देते हैं ये। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। या फिर हो सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि लिविंग होस्ट में रहने वाले। ठीक है, और कुछ सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सिम्बायोटिक मतलब दो स्पीशीज एक साथ एक रिलेशन में रहती हैं। ठीक है, इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा, हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे हमें किसी चीज को डाइजेस्ट करना है तो हम अपने एंजाइम्स बाहर फेंक देंगे और वो भारी बाहर डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर वो जो जूस टाइप जो बनेगा उसे हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो यानी कि डाइजेस्टेड फूड ही ये अंदर लेते हैं। ये क्या करते हैं? एंजाइम बाहर छोड़ते हैं और डाइजेस्टेड फूड अंदर सोख लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इसका पॉलीमर जो है, जो सिंगल पॉलीमर है, उसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो ये इसका सिंगल पॉलीमर ये होता है। ये जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं काइटिन। काइटिन एक लेदरी सरफेस होता है। ठीक है, जो इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल का काम करता है और प्रोटेक्शन देता है इन्हें, किनको? फंजाई को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे पास हाइफे। इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हाइफे। ठीक है, अब हाइफे भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, हाइफे हमारे पास कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से हाइफे हमारे पास हो सकते हैं? एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट मतलब यहाँ पे सेप्टेट का मतलब होता है एक टाइप की सेल वॉल। देखिए ये ऐसे होता है। ठीक है, अभी बताते हैं। मान लीजिए हाइफे ये है, ये हमारे पास हाइफे होती है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, पतला सा। ठीक है, यहाँ पे ये एक सेल है। ठीक है, एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल। तो अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सेल वॉल प्रेजेंट हुई तो ये क्या होगा? सेप्टेट होगा। इसको हम, इस वॉल को जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सेप्टा। ठीक है, सेप्टम कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट का मतलब यानी कि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, हर सेल का अपना अलग एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यूनी न्यूक्लिएट कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? यूनी न्यूक्लिएट घर बन रहे हैं। जैसे एक परिवार रहता है एक घर में, ठीक है, दूसरा परिवार दूसरे घर में, तो इसी हिसाब से ये क्या बन गए? यूनी न्यूक्लिएट कंपार्टमेंट बन गए। ठीक है, कंपार्टमेंट मतलब घर बन गए। ठीक है, एक घर में बस एक ही न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये यहाँ पे क्या होगा? सेप्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यूनी न्यूक्लिएट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये हायर फंजाई में होते हैं। ठीक है, मतलब जो डेवलप्ड फंजाई होती हैं उनमें होते हैं। ठीक है, एसेप्टेट की बात करें तो एसेप्टेट में क्या होता है? यहाँ पे एसेप्टेट में ये नहीं होता, यहाँ पे सेप्टम होती नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हाइफा। ठीक है, और यहाँ पे ये सेल आ गया,
इनके बीच में सेप्टा नहीं है, ये नहीं है, इसे हटा देंगे हम, ठीक है, ये नहीं है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, ये पूरा एक मल्टी न्यूक्लिएट बन गया, मतलब बहुत सारे परिवार एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। अब ऐसी बात है, मल्टी न्यूक्लिएट ये भी है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लिएट है लेकिन उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे वो कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। और ये लोअर फंजाई में होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टम डेवलप्ड ही नहीं हुआ होता है, तो ये लोअर फंजाई। तो ये हमने पढ़ी कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास अब हम आगे बढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास एसेप्टेट और सेप्टेट, यहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एसेप्टेट सेप्टेट की हम पहले बात कर चुके हैं। एसेप्टेट वो होते हैं जिनके पास सेप्टम नहीं होता, और सेप्टेट वो होते हैं जिनके पास सेप्टम होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी फ्लैजिला वाले मेंबर्स हैं, जितने भी फ्लैजिला वाले फंजाई है, वो मैस्टिगोमाइसिटिस में आते हैं, ठीक है। फ्लैजिला है, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला होती है उनके पास। जाइगोमाइसिटिस की बात करें तो इसमें वो मेंबर्स आते हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, नो फ्लैजिला। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। जाइगोमाइसिटिस का एग्जांपल आ गया राइजोपस, इसके बारे में हम डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें सेप्टेट में, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है तीन पार्ट में, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, अभी बस ऐसे ही बता देते हैं। एस्कोमाइसिटिस में आ जाते हैं ईस्ट और पेनिसिलियम, बेसिडियोमाइसिटिस में आ जाता है अगारिकस, और ड्यूट्रोमाइसिटिस, और या फिर हम इसे कह सकते हैं फंगी, फंजाई इम्परफेक्टे। ड्यूट्रोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्टे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी मोड नहीं है, ठीक है, अब तक पाया नहीं गया है, किसमें, ड्यूट्रोमाइसिटिस के बारे में। तो ये था हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई का। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं जाइगोमाइसिटिस, इसमें हम पढ़ेंगे पूरा राइजोपस की कहानी, ठीक है। तो किंगडम फंजाई का आज हमने पढ़ा कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही। अब हम कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जाइगोमाइसिटिस का राइजोपस, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।